क्योंकि उसने तो अपना कभी चेहरा देखा ही नहीं था, दर्पण का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था। वो कैसे जाने कि ये कौन है, क्या है। उसने देखा और कहा, अरे मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले ही गुजर गए, लेकिन उनकी तस्वीर आज मेरे हाथों में पड़ी है, मेरे पिता की तस्वीर। वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था, लेकिन अपने पिता का चेहरा तो देखा था। पिता का चेहरा जैसा ही हूबहू उसी का चेहरा था। तो उसने जैसे ही दर्पण देखा तो उसको लगा कि ये तो मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की तस्वीर मेरे पिता ने भेजी है। चले गए, लेकिन उनको कितना कितना प्रेम है मुझसे कि उन्होंने मेरे लिए तस्वीर भेजी है। वाह, बहुत खुश हुआ, बहुत ही। आज तो फूला नहीं समाया। और उसने बड़े हिफाजत के साथ में उस कांच के टुकड़े को, अपना अभी तक कोई अलग से कक्ष नहीं था, लेकिन आज उसने अपना अलग से छोटा सा कक्ष तैयार किया और उसमें संदूक, उसकी जो अटैची थी, उसके अंदर कपड़ों के तह के भीतर सबसे नीचे बिल्कुल हिफाजत के साथ में रख दिया और ताला लगा दिया संदूक को, और बाहर में भी ताला लगा दिया ताकि कोई इस तस्वीर को हाथ न लगाए मेरे सिवा। मेरे पिता की तस्वीर, मेरे पुराने इतने 20 वर्ष पहले गुजरे पिता की तस्वीर, कितनी प्यारी तस्वीर। वाह, आज तो मैं बहुत खुश हो गया। वो ऑफिस भी गया, लेकिन उसको पूरे टाइम पिता की तस्वीर की याद आती रही कि आज कितनी खुशनुमा चीज मुझे मिल गई है। वाह, आनंद आ गया, बहुत खुश हूँ मैं। उसने उस दर्पण को जाना नहीं था कि ये क्या चीज है, क्या दिखाती है। जब तक व्यक्ति अनजान रहता है तो ऐसा ही व्यवहार करता है, जब जानने लगता है तो अपनी भूल पर पछताता है। ऐसा ही हुआ है अनंत अनंत काल से। पर वस्तुओं को, पर पदार्थों को अपना मान करके, उसी के प्रति आकर्षित होकर के सोचता है कि वाह, मैंने बहुत कुछ पा लिया, इतना धन, इतनी दौलत। लेकिन जब आंखें मीचती हैं तो मीचते ही सारा सारा जो भी धन दौलत, उसकी जमीन जायदाद ज्यों की त्यों पड़ी है। वो तो पहले भी ज्यों की त्यों पड़ी थी, लेकिन सिर्फ मान्यता में था। एक कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर क्या कर लिए, मान लिया कि रजिस्ट्री हो गई और आज से जमीन मेरी हो गई, आज से ये घर मेरा हो गया। वो तो लड़की पराई ही थी, लेकिन पंडित ने 7 चक्कर क्या लगवा दिए और 2 मंत्र क्या फूंक दिए, मान लिया कि ये मेरी हो गई। तुम हमारे, हम तुम्हारे, मान लिया। पर सच में है क्या? जैसे कि गणित में सवाल करते हैं ना, माना कि, पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं, माना कि, बचपन में यही करते थे ना, माना कि 100 रुपये में 5 फल आते हैं तो एक में कितने आएंगे, 5/100। तो 1000 में कितने आएंगे, 5/100 गुणित 1000, ऐसा करके आते थे ना। तो पहली और दूसरी ये पंक्तियां तो माना की, पहली पंक्ति तो माना की था, माना है, सच नहीं है। लेकिन जो थर्ड लाइन है वह महत्वपूर्ण है, वो हमारी इच्छा है, हमें फल चाहिए कि 1000 में कितने आएंगे। उसी प्रकार से ये तुम्हारी जिंदगी माना की में ही जा रही है, मान्यताओं में जा रही है। अभी तक यही मान रहे कि ये मेरा है, पर है कुछ भी अपना नहीं। मैं तो आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूंगा। इसके सिवा मेरी आत्मा में एक परमाणु का भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो अनादि, अनादि से क्या मानते रहे हो तुम? पर पदार्थों को अपना मानते रहे। तो अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी